दोस्तों, एक तारीख जो आने वाली राजनीति की दिशा बदल सकती है, 17 सितंबर। वही दिन जब देश व विदेश मोदी जी उनका 75वां जन्मदिन मनाएंगे और वही दिन जिस पर विपक्ष ने अपनी सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी कर ली है। ये 2 दिन बस कुछ ही घंटे दूर चुनावी हलचल, दस्तावेज और एक बड़े खुलासे की वजह से बहुत भारी होने वाले। सोचिए, जब किसी जन नेता का जन्मदिन पूरे देश का ध्यान खींचता है, उसी दिन अगर कोई ऐसा खुलासा कर दे जो सत्ता के सारे दावों को हिला दे, असर कैसा होगा। विपक्ष के लगाए गए बड़े आरोपों में अब सिर्फ नारे नहीं रहे, अब दावे, दस्तावेजों और सबूतों से भी तोलने की तैयारी चल रही है। कहानी की धुरी अभी राहुल गांधी बने हुए हैं, जिन्होंने हाल ही के महीनों में बार बार ईवीएम, वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ी की बातें उठाई। पहले ये बातें आरोपों की तरह लगती थीं, लेकिन अब वह इन्हें सबूतों के साथ जनता के सामने रखने की रणनीति पर हैं। हाल ही की वोटर अधिकार यात्रा में रफ्तार, जन समर्थन और उत्साह ने उनके मनोबल को बढ़ाया और यही उन्हें अगले कदम के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक मामले में, जिसे उन्होंने एटम बम कहा था, बड़ा खुलासा किया। वह कहते हैं कि असली धमाका अभी बाकी है और उन्होंने इसे नाम देते हुए रख दिया है हाइड्रोजन बम। राजनीतिक रूपक से लेकर रणनीति तक यह शब्दोच्चार सिर्फ शब्द नहीं, ये संकेत है कि उनका अगला कदम बड़ा है और तबाह करने वाला होगा, ऐसा विपक्ष का दावा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने देश भर की कई सैन्य राजनीतिक जमींदारी पर काम किया। 48 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस का मानना है कि जीत उनसे छीन ली गई। इस सूची में प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट वाराणसी भी बताई जा रही है। अगर 17 सितंबर को वाराणसी से जुड़े आरोपों के दस्तावेज सामने आते हैं तो प्रभाव बहुत गहरा होगा और सिर्फ एक लोकसभा या विधानसभा का मामला ही नहीं रहेगा, बल्कि देश की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। कहां से शुरू हुआ ये अभियान? राहुल की 16 दिन की 1300 किलोमीटर की यात्रा ने स्थानीय मैदान से लेकर गाँव गली तक उनकी बात पहुँचाई। हर जगह उन्होंने यही बात दोहराई, आपके वोट को चोरी किया गया। जनता की इकट्ठी भीड़ और प्रतिक्रियाओं ने उनके दम पर विश्वास और शक्ति बांधी और यही भरोसा बड़े खुलासे की योजना में बदल रहा है। राजनीति में तारीखें और प्रतीकात्मक समियाने बड़े मायने रखते हैं। 17 सितंबर की चुनावी रणनीति पृष्ठभूमि इसलिए खास है क्योंकि पूरे देश का ध्यान उसी दिन का जश्न यानी जन्मदिन पर होगा। अगर उसी दिन विपक्ष कोई बड़ा सबूत खुलासा रख देगा तो उस दिन का प्रतीकात्मक महत्व भाजपा के प्रचार के लिए कड़वा सवाल बन सकता है। आइए प्रभावों पर एक तरफ नजर डालते हैं। अगर सबूत दमदार हुए तो सत्ता पक्ष के नैतिक दावे जैसे कि ईवीएम सुरक्षित है और चुनाव निष्पक्ष रहे पर सीधा निशान लग सकता है। विपक्ष को अगर ये सबूत मान्यता मिलती है तो इंडिया गठबंधन विरोधी दलों के बीच एकजुटता मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ जनता तक ये दावे किस तरह पहुंचते हैं और मीडिया डिस्कोर्स में कैसे देखते हैं, ये तय करेगा कि ये खुलासा वोटों पर वास्तविक असर डाल पाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम का मतलब सिर्फ बड़ा खुलासा नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से हरियाणा और कुछ क्लस्टर सीटों के लिए खास सबूतों की ओर इशारा भी कर सकता है। पर ये फिलहाल अटकलें। असल बात यह है कि राजनीति अब सिर्फ बातें करने की नहीं, सबूतों के साथ लड़ने का दौर बन चुकी है। तो सवाल ये बनता है कि 17 सितंबर सच में वह क्षण बनेगा जब राजनीतिक नैरेटिव बदल जाएगा? क्या एक बड़े खुलासे से सत्ता की जमीन हिलेगी? राजनीति में सब कुछ जनता के भरोसे टिका होता है और अगर लोग मान लें कि चुनाव में गड़बड़ी हुई तो प्रभाव दूरगामी हो सकता है, पर असर की तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी सबूत कितने पुख्ता हैं और उन्हें जनता तक किस पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाता है। हम आपके विचार जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या 17 सितंबर कोई निर्णायक मोड़ साबित होगा?